अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इंसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर, उनमें सबसे पहले आदमजी इंश्योरेंस जो ₹1.50 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 20 अप्रैल है। उसके अलावा 20 अप्रैल को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में सेंचुरी इंश्योरेंस है जो ₹2.25 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 10% बोनस की अदायगी करेगा। IGI होल्डिंग्स ₹3.50, सैफ पावर ₹1, पैकेजेस लिमिटेड ₹27.50, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर ₹2 और सर्विस इंडस्ट्रीज ₹7.50 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेंगे। उसके अलावा 20 अप्रैल को एवंसियान लिमिटेड है जो ₹1 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 25% बोनस की अदायगी करेगा। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी ₹2 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 200% बोनस की अदायगी है। 21 अप्रैल को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में एशिया इंश्योरेंस है जो 30 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 10% बोनस की अदायगी करेगा। फातिमा फर्टिलाइज़र ₹3.50 डिविडेंड है। और सबसे आखिर में 25 अप्रैल को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में डोलमन सिटी है जो 39 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स, तकरीबन 80 के करीब कंपनीज हैं जो मार्च 2022 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगी। उनमें सबसे पहले 18 अप्रैल को एंग्रो पॉलीमर है। तवक्को है कि 19 से 20 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹4 से ₹4.25 EPS रिपोर्ट की जाएगी। एंग्रो पावर जेन 3 से 3.1 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹1.70 से ₹1.80 EPS का अंदाज़ा है। हाइनून लैब्स 3.3 से 3.4 अरब रुपए तक की सेल्स और 10 से ₹10.5 EPS की तवक्को है। उसके अलावा बलूचिस्तान व्हील्स और हबीब राइस भी अपने रिजल्ट्स 18 अप्रैल को रिपोर्ट करेंगे। 19 अप्रैल को एंग्रो फर्टिलाइज़र है। 26 से 27 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹3.5 से ₹3.60 EPS का अंदाज़ा है। मेपल लीफ सीमेंट 12.5 से 13 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹2 से ₹2.25 EPS। रफान मेज़ 12 से 13 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹130 से ₹140 EPS की तवक्को है। उसके अलावा बैंक अल हबीब, बन्नू वूलन, सिटी फार्मा, फर्स्ट अल नूर मुदारबा, IVL हेल्थ केयर और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और यूनाइटेड ब्रांड्स भी अपने रिजल्ट्स 19 अप्रैल को रिपोर्ट करेंगे। 20 अप्रैल को फ्राइजलैंड कैंपिना 14 से 15 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹1 से ₹1.30 EPS का अंदाज़ा है। शेल पाकिस्तान 110 से 120 अरब रुपए की सेल्स और ₹9 से 10 EPS की तवक्को है। उसके अलावा 20 अप्रैल को एलाइड बैंक, अस्करी बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, यूनाइटेड बैंक, डेस्कान, ऑक्सीकेम और कई दूसरी कंपनीज भी अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगी। 21 अप्रैल को अमरेली स्टील्स 15 से 15.5 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹2 से ₹2.25 EPS की तवक्को है। अटक सीमेंट 5.5 से 5.6 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹3.80 से ₹4 EPS। अटक पेट्रोलियम 90 से 92 अरब रुपए तक की सेल्स, 40 से ₹45 EPS। अटक रिफाइनरी 60 से 62 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹12 से ₹13 EPS की तवक्को है। फौजी फूड्स 2.3 से 2.4 अरब रुपए तक की सेल्स, लेकिन इसकी EPS का एस्टिमेट नहीं है। कोटा दो पावर 18 से 20 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹3.5 से ₹3.75 EPS का अंदाज़ा है। नेशनल रिफाइनरी 60 से 62 अरब रुपए तक की सेल्स और 28 से 29 रुपए EPS की तवक्को है। नेस्ले पाकिस्तान 35 से 36 अरब रुपए तक की सेल्स और 85 से 90 रुपए EPS का अंदाज़ा है। 21 अप्रैल ही को पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगा। तवक्को है कि 13 से 13.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 19 से 20 रुपए EPS रिपोर्ट की जाएगी। पाकिस्तान टोबैको 20 से 21 अरब रुपए तक की सेल्स और 19 से 20 रुपए EPS का अंदाज़ा है। उसके अलावा 21 अप्रैल को सेंचुरी पेपर, एंग्रो कॉरपोरेशन, गेट्रॉन इंडस्ट्रीज, इब्राहिम फाइबर्स, इंटरनेशनल स्टील्स, इत्तेहाद केमिकल्स, पाकिस्तान रिफाइनरी, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और उसके अलावा कई दूसरी कंपनीज भी अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे।
22 अप्रैल को एयरलिंक कम्युनिकेशंस 15 से 16 अरब रुपए तक की सेल्स और 1 रुपए 90 पैसे से 2 रुपए ईपीएस की तवक्को है। बेस्टवे सीमेंट 17 से 18 अरब रुपए तक की सेल्स और 5.5 रुपए से 6 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। फातिमा फर्टिलाइज़र 36 से 37 अरब रुपए तक की सेल्स और 5 रुपए से 5.5 रुपए ईपीएस की तवक्को है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन 10 से 10.2 अरब रुपए तक की सेल्स और 3 रुपए 80 पैसे से 3 रुपए 90 पैसे ईपीएस। हाईटेक लुब्रिकेंट्स 4.4 से 4.5 अरब रुपए की सेल्स और 3 रुपए से 3 रुपए 10 पैसे ईपीएस। इस्माइल इंडस्ट्रीज 14 से 14.5 अरब रुपए की सेल्स और 10 से 10.5 रुपए ईपीएस। लॉट केमिकल 19 से 20 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए से 1 रुपए 25 पैसे ईपीएस। नेशनल फूड्स 6.5 से 6.6 अरब रुपए तक की सेल्स और 2 रुपए 50 पैसे से 2 रुपए 60 पैसे ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 22 अप्रैल को फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, मैक्टर इंटरनेशनल, निशात पावर, पाकिस्तान डेटाकॉम, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ और कई दूसरी कंपनीज भी अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगी। और सबसे आखिर में इकोपैक जो 23 अप्रैल को अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगा। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उनमें सबसे पहले अलगाजी ट्रैक्टर्स जिसने दिसंबर 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 20.5 अरब रुपए और ईपीएस 51 रुपए 3 पैसे थी। उसके अलावा कंपनी ने 51 रुपए 3 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। पाकिस्तान टेलीकॉम 19.6 अरब रुपए की सेल्स और 37 पैसे ईपीएस। डोलमन सिटी 1 अरब रुपए की सेल्स 38 पैसे ईपीएस और 39 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। फर्स्ट पंजाब मुदारबा 85 मिलियन रुपए की सेल्स 31 पैसे ईपीएस और फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 2.3 मिलियन रुपए की सेल्स और 9 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। उनमें सेल साइड की पहली ट्रांजैक्शन हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में फ़राह फातिमा साहिबा ने 21 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 929 रुपए के। पहली सेल साइड की ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से और माइनर से अमाउंट की है। ओवरऑल मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के तकरीबन 35 मिलियन रुपए से ज़्यादा के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। हाईटेक लुब्रिकेंट्स में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से मोहम्मद फराज साहब ने सेल साइड की एक छोटी सी ट्रांजैक्शन की है। 93 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं तकरीबन 4,000 रुपए के। गंधारा निसान में शौकत अली साहब ने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं। ये ट्रांजैक्शन 28 और 29 मार्च को हुई है लेकिन रिपोर्ट अब की गई है और तकरीबन 62 से 66 रुपए की रेंज में हुई है। उसके बाद 13 अप्रैल को शौकत अली साहब ने उन 1,000 शेयर्स को तकरीबन 78 रुपए के आसपास फ़रोख्त कर दिए हैं। हबीब बैंक में उमर अनवर साहब ने 5,100 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 5,65,000 रुपए के। कुछ हफ्ते पहले एक दूसरे इंसाइडर जनाब सगीर मुफ्ती साहब की तरफ से भी इस कंपनी के तकरीबन 32 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त किए गए थे। कोहिनूर एनर्जी में मोहम्मद याह्या साहब ने 18,300 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 7,26,000 रुपए के। मोहम्मद अशरफ साहब ने 26,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं तकरीबन 1 मिलियन रुपए के। मोहम्मद याह्या और मोहम्मद अशरफ दोनों ने ये शेयर्स जून में तकरीबन 30 रुपए के रेट पे ख़रीदे थे। डीएस इंडस्ट्रीज़ में रिहाना अहमद साहिबा ने 3 लाख मज़ीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 1.6 मिलियन रुपए के। इस तरह टोटल उनकी तरफ से पिछले चंद महीनों के दौरान तकरीबन 39.5 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त किए जा चुके हैं जिसका ज़्यादातर हिस्सा मुख्तलिफ दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र किया गया है। शिफा इंटरनेशनल में मोहम्मद जाहिद साहब ने 10,000 मज़ीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 2 मिलियन रुपए के। इस तरह उनकी तरफ से तकरीबन 16.5 मिलियन रुपए के टोटल शेयर्स फ़रोख्त किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। बक्सली पेंट्स में अली मलिक साहब ने सितंबर में इस कंपनी के तकरीबन 38,000 शेयर्स खरीदे थे 247 रुपए के रेट पे और अब उन्होंने तकरीबन 1,54,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 132 रुपए के रेट पे जो तकरीबन 115 रुपए फ़ी शेयर के लॉस पे एक लिहाज से फ़रोख्त किए गए हैं। 20.3 मिलियन रुपए की टोटल ट्रांजैक्शन है ये। इब्राहिम फाइबर्स में इब्राहिम होल्डिंग्स ने 300 मज़ीद शेयर्स खरीदे हैं 51,000 रुपए के। इस तरह उनकी तरफ से टोटल 5 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं। मेहरान शुगर में अहमद इब्राहिम साहब ने 5,500 मज़ीद शेयर्स खरीदे हैं 2,18,000 रुपए के। इस तरह उनकी तरफ से टोटल 1.5 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान।
सांबा बैंक में सरवत खालिद साहिबा ने 20,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। 2,35,000 रुपए के इस राउंड की तरफ से टोटल 9,34,000 रुपए के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर अली साहब ने 1650 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। 7,06,000 रुपए के इस राउंड की फैमिली की तरफ से तकरीबन 644 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस कंपनी में। अशफाक टेक्सटाइल में मुसरत अशफाक साहिबा ने 1,38,000 शेयर्स खरीदे हैं। तकरीबन 9,69,000 रुपए के पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी के शेयर्स में। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर में आरिफ सईद साहब ने 1,26,000 शेयर्स खरीदे हैं। 6.2 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह पिछले 2 हफ्तों के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में 27.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। डीएस इंडस्ट्रीज़ में सारा तनवीर साहिबा ने 1.2 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। 6.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पहली ट्रांजैक्शन है सारा तनवीर साहिबा की तरफ से इस कंपनी के शेयर्स में। क्रिसेंट फाइबर्स में मंसूर रियाज साहब ने 1,29,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। 6.9 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से टोटल 7.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। मिलर ट्रैक्टर्स में कैसर सलीम साहब ने 34,000 शेयर्स खरीदे हैं। 31 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जो बड़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है और पहली ट्रांजैक्शन है कैसर सलीम साहब की तरफ से इस कंपनी के शेयर्स में। ओवरऑल मुख्तलिफ दूसरे इंसाइडर्स की तरफ से पिछले 12 महीनों के दौरान तकरीबन 412 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं मिलर ट्रैक्टर्स के। फेरोज़ 1888 मिल्स में काशिफ रहमान साहब ने 2,51,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 19.6 मिलियन रुपए के, और इस केस में ख़रीदने वाले 1888 मिल्स है जो कंपनी का एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है। उसके अलावा 1888 मिल्स ने 6,36,000 मजीद शेयर्स भी एक्वायर किए हैं तकरीबन 49.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट करके। सिनर्जी को जो पहले बाइको पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता था, उसमें आमिर अहमद साहब ने 65,500 शेयर्स खरीदे हैं। 3,79,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उसके अलावा उस्मा अब्बासी साहिबा ने 57 मिलियन मजीद शेयर्स एक्वायर किए हैं। 310 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल उस्मा अब्बासी साहिबा की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 2.8 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है पिछले 12 महीनों के दौरान। और सबसे आखिर में फ्लाइंग सीमेंट में यूसुफ कामरान साहब और कई दूसरे डायरेक्टर्स की तरफ से राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया गया है और ओवरऑल तकरीबन 1.1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।